तो दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक डिसमिल में कितने वर्ग फुट, कितने वर्ग गज और कितने वर्ग मीटर होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप क्या कीजिए, इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लीजिए और आप डिसमिल के बारे में अच्छे से जान जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक डिसमिल में कितने वर्ग कड़ी होते हैं। दोस्तों एक डिसमिल में होते हैं 1000 वर्ग कड़ी। ठीक है, अब यहाँ पर कड़ी क्या होता है दोस्तों, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों जब भी हम लेखपाल को, आमीन को या फिर पटवारी को अपने घर के या फिर खेत के नाप के लिए बुलाते हैं तो अपने साथ एक चेन लेके आता है जिसको क्या बोलते हैं, जरीब। ठीक है, और दोस्तों एक जरीब में होते हैं 100 कड़ी। ठीक है, ये इस प्रकार का जरीब होता है। ठीक है, इसमें यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को क्या बोलते हैं, एक कड़ी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को क्या बोलते हैं, एक कड़ी। ठीक है, और टोटल एक जरीब में कितने कड़ी होते हैं, 100 कड़ी होते हैं। ठीक है, आई होप कड़ी के बारे में अब आप अच्छे से जान गए होंगे। और ये जो 1000 वर्ग कड़ी है यहाँ पर, ये किस प्रकार से बनता है आइए इसके बारे में भी जानते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों एक वर्ग कड़ी लेंथ वाले 1000 वर्ग मिल जाएं तो हमारे पास 1000 वर्ग कड़ी बन जाएगा, जो कि एक डिसमिल के बराबर है। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक 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 एक, ठीक है, एक एक कड़ी वाला लेंथ का एक वर्ग है। ठीक है, और इस प्रकार से इसके पास अगर हम एक एक कड़ी वाले लेंथ के 1000 वर्ग जोड़ दें, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1000 वर्ग कड़ी बन जाएगा, जो कि एक डिसमिल के बराबर होता है। ठीक है, आई होप इसके बारे में आप अच्छे से जान गए होंगे। चलिए एक डिसमिल में कितने वर्ग फुट होते हैं उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो एक डिसमिल में कितने वर्ग फुट होते हैं उसको जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एक कड़ी में कितने फुट होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक कड़ी में होते हैं 0.66 फुट। ठीक है, दोस्तों आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है, कि एक कड़ी में होते हैं 0.66 फुट। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर हमें एक वर्ग कड़ी में कितने फुट होते हैं उसके बारे में जानना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो एक का स्क्वायर तो हो जाएगा एक, ठीक है, और कड़ी का स्क्वायर बन जाएगा वर्ग कड़ी। ठीक है, वर्ग कड़ी। और 0.66 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.66 गुना 0.66, और फुट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वर्ग फुट। ठीक है, फुट स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं हम, वर्ग फुट। ठीक है, वर्ग फुट। ठीक है, अब दोस्तों हम 0.66 को अगर गुना करेंगे दो बार तो इसको गुना करके हमारे पास आ जाएगा 0.4356। ठीक है, वर्ग फुट। तो दोस्तों एक वर्ग कड़ी कितने वर्ग फुट के बराबर आया, 0.4356 वर्ग फुट के बराबर। ठीक है, अब दोस्तों बहुत ही आसान है, एक डिसमिल में कितने वर्ग फुट हैं ये निकालना। हमें क्या करना होगा, 1000 को गुना कर देना होगा 0.4356 से। ठीक है, तो चलिए करते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि एक डिसमिल में 1000 वर्ग कड़ी हैं। ठीक है, 1000 वर्ग कड़ी। ठीक है, और यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं यहाँ पर 1000 गुना में एक वर्ग कड़ी। ठीक है, ये दोनों एक बराबर हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमने निकाला था कि एक वर्ग कड़ी में होते हैं 0.4356 वर्ग फुट। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, 1000 को एच लिखेंगे, गुना में एक वर्ग कड़ी की जगह लिख देंगे 0.4356। ठीक है, और वर्ग कड़ी बदल जाएगा वर्ग फुट में। ठीक है, वर्ग फुट। ठीक है, आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अब 1000 की इसके साथ गुना करेंगे तो 0.3 अंक आगे चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 435.6 वर्ग फुट। ठीक है, तो एक डिसमिल कितने वर्ग फुट के बराबर आया, 435.6 वर्ग फुट के। ठीक है, आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा।
तो चलिए अब एक डेसिमल में कितने वर्ग गज होते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि एक गज में कितने फुट होते हैं, यानी एक यार्ड में, एक गज यानी यार्ड, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यार्ड में होते हैं 3 फुट, ठीक है, यानी 3 फीट होते हैं। और हमें क्या निकालना है, वर्ग गज, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे यानी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो एक का स्क्वायर तो होगा 1 और गज का क्या हो जाएगा, वर्ग गज, ठीक है। और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और फुट का स्क्वायर हो जाएगा वर्ग फुट। इसको हम स्क्वायर फुट भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों हमारे पास क्या है, वर्ग फुट है, तो हम एक वर्ग फुट की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से, ठीक है। तो एक वर्ग फुट किसके बराबर होगा दोस्तों, यहां पे लिख लेते हैं 1 वर्ग फुट, ये 9 बटे में आ जाएगा, 1/9 वर्ग गज के बराबर होगा, ठीक है। यानी इसको क्या बोल सकते हैं हम, स्क्वायर यार्ड, ठीक है। अब दोस्तों हमें पता है कि एक डेसिमल 435.6 वर्ग फुट के बराबर है, ठीक है। तो इसको हम यहां पर लिख देते हैं, एक डेसिमल 435.6 वर्ग फुट के बराबर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 435.6 गुना में इसको वर्ग फुट को क्या कर लेंगे, 1 वर्ग फुट ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। और दोस्तों 1 वर्ग फुट का मान हमने अभी यहाँ पे निकाला है, 1 वर्ग फुट किसके बराबर है, 1/9 वर्ग गज के, ठीक है, 1/9 स्क्वायर यार्ड के बराबर है, ठीक है। तो इसकी जगह 1/9 वर्ग गज लिख देते हैं, तो यह आ जाएगा 435.6 गुना में 1/9 वर्ग गज, ठीक है, यानी स्क्वायर यार्ड, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, 9 से हम इसको भाग दे देंगे, 9 चौके 36, 7 बच गया, 9 अट्ठे 72, 3 बच गया, 9 चौके 36, ठीक है। यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर भी 1 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 डेसिमल आ जाएगा दोस्तों 48.4 वर्ग गज के बराबर, ठीक है। तो 1 डेसिमल कितने वर्ग गज के बराबर आया, 48.4 वर्ग गज के, ठीक है। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलिए 1 डेसिमल में कितने वर्ग मीटर होते हैं ये जान लेते हैं। दोस्तों 1 डेसिमल में कितने वर्ग मीटर होते हैं ये जानने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1 गज में कितने मीटर होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 1 गज में होते हैं, यानी 1 यार्ड में होते हैं 0.9144 मीटर, ठीक है। दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ पर क्या है, वर्ग गज, तो हम यहाँ पर वर्ग गज निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर बन जाएगा 1 और गज का बन जाएगा वर्ग गज, ठीक है, यानी स्क्वायर यार्ड। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 9144 इंटू 0.9144, ठीक है। और ये यूनिट क्या आ जाएगा, वर्ग मीटर, ये हो जाएगा वर्ग मीटर, ठीक है। अब दोस्तों इन दोनों की गुना करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.8361 वर्ग मीटर, ठीक है। यहाँ पर तो 1 वर्ग गज ही रहा, ठीक है। तो 1 वर्ग गज किसके बराबर आ गया, 0.8361 के बराबर, ठीक है। दोस्तों अब बहुत ही आसान है इसको हल करना, 1 डेसिमल 48.4 वर्ग गज के बराबर है, ठीक है। तो हम वर्ग गज की जगह पुट कर देंगे 0.8361 वर्ग मीटर, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं पुट, 1 डेसिमल 48.4 वर्ग गज के बराबर है, तो 48.4 गुना में वर्ग गज की जगह पुट कर देंगे 0.8361 और वर्ग गज क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर, ठीक है। 1 वर्ग गज किसके बराबर था, 0.8361 वर्ग मीटर, तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया है, ठीक है। अब इन दोनों की गुना कर देंगे,
तो दोस्तों इनकी गुना करके हमारे पास आ जाएगा 40.46 वर्ग मीटर। ठीक है, तो दोस्तों 1 डिसमिल में होता है 40.46 वर्ग मीटर। और 1 डिसमिल में कितने वर्ग गज आए? 48.4 वर्ग गज। ठीक है, इसी प्रकार से 1 डिसमिल में कितने वर्ग फुट आए थे निकलकर? 435.6 वर्ग फुट। ठीक है, तो आई होप दोस्तों 1 डिसमिल में कितने वर्ग फुट, कितने वर्ग गज और कितने वर्ग मीटर होते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ये पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।